हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जानकारी ले लें, उसके बाद फिर प्रॉब्लम से बात करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर ठीक है टोटल सैंपल स्पेस है ना, ये हमारा यहाँ पे दैट इज़ स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, इसमें एक छोटा सा हमने सर्किल बना लिया, ये एक पर्टिकुलर एक इवेंट है, इस स्क्वायर में एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसका फार्मूला हो गया बेसिक। ठीक है, इसको अगर आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अगर कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले फॉर्मूले को वहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर डेटा को पुटअप करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि सपोज दैट दिस इज द स्क्वायर और सपोज दैट दिस इज द सर्किल। अब इस सर्किल को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमने कहा कि ए डैश, ए डैश मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है, मतलब नॉट ए, ए डैश मीन्स क्या कह सकते हो, सिंपल सा नॉट ए। ओके, ए को छोड़ दो बाकी सब। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए, मतलब पी ए और प्लस का पी ए नॉट, पी ए नॉट या बार है ना, पी ए बार इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 1। ठीक है, अगर इस फार्मूले का यूज़ करके सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिया होगा कि पर्टिकुलर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज दैट 1/4 है, तो पी नॉट ए या पी ए बार क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो यहाँ से पी ए प्लस पी ए बार, पी ए नॉट इज इक्वल टू दैट इज 1, तो पी ए इक्वल टू 1/4 प्लस का पी ए बार इज इक्वल टू दैट इज 1, तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू दैट इज 3/4, ये आ जाएगा। तो फार्मूले का यूज़ करके एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, और किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, इसी के बीच में ऑक्सीलेट करेगी। 0 कब होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू दैट इज 0, देन वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्या होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो श्योर इवेंट है। ठीक है, श्योर इवेंट है, यस और नो, प्रोबेबिलिटी 1 तो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज 0 इट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है, ठीक है, तो ये अच्छी से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 ball she plays, find the probability that she did not hit the boundary। मतलब 30 बॉल में से अगर मान लो 30 बॉल फेंकी जा रही है, उसमें से 6 टाइम बाउंड्री पे हिट हो रही हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो सिंपल सी बात, अगर किसी से पूछा जाएगा कि भाई अगर हमने 30 बॉल को फेंका है, 6 टाइम बाउंड्री हिट किया है, तो कितने टाइम हिट नहीं करेगा, तो सभी लोग बताएंगे सर 30 - 6 इज इक्वल टू 24, 24 टाइम्स हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब आप यहाँ पे समझिए बात को कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स फेंकी गई हैं 30 बॉल्स है ना, उसमें से 6 बॉल हिट द बाउंड्री है ना, नंबर ऑफ बॉल्स हिट द बाउंड्री, इज इक्वल टू दैट इज 6। ओके, एंड टोटल जो बॉल फेंकी गई हैं, बैट्समैन हिट द बाउंड्री, जैसे मान लो यहाँ पे 6 बॉल हिट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी फेंकी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी फेंकी गई बेटा, दैट इज 30। तो अब नंबर ऑफ बॉल हिट द बाउंड्री 6, तो नंबर ऑफ बॉल नॉट हिट द बाउंड्री, लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉल्स नॉट हिट द बाउंड्री,
नॉट हिट द बाउंड्री, कितनी बॉल बाउंड्री को हिट नहीं किया, तो आपने कहा सर 30 माइनस का 6 कितना 24। अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस होता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिट द बाउंड्री, नॉट हिट द बाउंड्री, नॉट हिट द बाउंड्री, नॉट हिट द बाउंड्री क्या जाएगा एन कितना 24 अपॉन में टोटल कितना 30। तो यहाँ पे 4 से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल कर दो, 6 4 जा 24, 6 5 जा दिस, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा दिस 5, 4 अपॉन 5 आ जाएगा। ओके क्लियर है कि नहीं ये सारनो, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, फॉर्मूला वगैरह आपको यूज़ करना है, और जो भी क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर टर्म की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 1500 फैमिलीज हैं विथ 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड फॉलोइंग डेटा दिस एंड रिकॉर्डेड। ये नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली हैं, किसी फैमिली में 475 फैमिली ऐसे जिसमें 2 गर्ल्स हैं, 814 फैमिली ऐसे जिसमें से 1 गर्ल्स है, और 211 फैमिली ऐसे जिसमें से 0 गर्ल्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, पर्टिकुलर फार्मूला को आप लिखोगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू दैट इज, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना बहुत ही सही रहेगा, एनी अपॉन एन एस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अब मान लो हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर फैमिली को सिलेक्ट किया जिसमें से 2 गर्ल्स है, तो अगर 2 गर्ल्स होंगे तो जाहिर सी बात 2 गर्ल्स कितनी है 475 फैमिली, 475 फैमिली हैं अपान टोटल से ही तो डिवाइड करते हैं बेटा, 1500 हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल, ये आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल तब भी लिख सकते हो, अगर पी विद इन ब्रैकेट ऐसे लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल इक्वल टू 815 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 1 गर्ल्स है अपान 1500। ओके आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 211 फैमिली ऐसी है जिसके पास कोई भी गर्ल्स नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आल्सो चेक वेदर द फॉलोइंग, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेक किया गया तो इनका सम क्या 1 आ रहा है, तो आपने अगर इसको ऐड करोगे, इसको ये तीनों को ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, तो मतलब 475 अपान 1500 प्लस का 814 अपान में 1500 प्लस का 211 अपान 1500, डिनोमिनेटर सेम है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1500 एलसीएम, तो न्यूमरेटर को आपस में ऐसे ही ऐड कर दोगे और कुल मिलाकर के देखोगे तो ये न्यूमरेटर में कितना आएगा 5 4 9 1 10, मतलब ये 1500 ही आएगा, तो 1500 अपान 1500 कितना आ जाएगा बेटा, दैट्स द 1। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पूछी थी हम लोगों ने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। फॉर्मूला आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ओके, तो उसको लिखने के बाद फिर फटाफट यहाँ पे जो भी कह रहा है कि 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स की कितनी 475 फैमिली है 2 गर्ल्स की, अपान टोटल से डिवाइड करना होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, कितने टाइम टॉस किया गया 200 टाइम्स, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। तो देखो टोटल यहाँ पे जो आउटकम्स हैं, अगर हम लोग टोटल आउटकम्स की बात करें 200 है, टोटल आउटकम्स कितना है 200। ओके, तो 3 हेड कितनी बार आ रहा है 23 टाइम्स, 2 हेड कितने टाइम्स है 72, 1 हेड 77 और नो हेड 28। If 3 coin are simultaneously tossed, again compute the probability of the getting 2 head। यहाँ पे हमसे 2 हेड का पूछा है, आपसे कोई 2 हेड का पूछ सकता है, 3 हेड का पूछ सकता है, 1 हेड का पूछ सकता है, 9 हेड का पूछ सकता है। आप सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखोगे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जब लिखोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है। पूरी मैथमेटिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको बताना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज है उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। या आप पी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब 3, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले 2 हेड की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा P लिखा और 2 हेड, 2 हेड। तो ये बताओ बेटा 2 हेड के कितने केसेस हैं? आपने कहा था 72 केस। तो 72 न्यूमरेटर में टोटल कितना है? टोटल आउटकम 200, डिवाइड कर दिया 200, खत्म। अब मान लो कोई पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड में क्या होगा? 3 हेड में आपने कहा सर 23 केसेस हैं, 23 अपॉन में 200, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर मान लो अगर मैं पूछ लूँ 1 हेड, कई सारे पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? पूछा तो एक ही लेकिन कई सारे पार्ट भी हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ कि भाई 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 9 हेड का पूछ सकता है। तो 1 हेड के कितने केसेस हैं? आपने कहा सर 77, 77 अपॉन टोटल कितना? 200। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड के कितने केसेस? 28, 28 अपॉन में 200। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। सिंपल सा बेसिक फार्मूला लगा, बाकी फेवरेबल केसेस इन अ न्यूमरेटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ डिनोमिनेटर। कन्फर्म बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इन अ सर्वे 200, ये आपका लिखा हो 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्ट द डेटा रिकॉर्डेड समथिंग फॉलोइंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक स्ट्रेटेजी। तो लाइक करने वाले कितने हैं? 135 है, और डिसलाइक करने वाले कितने हैं? 65 है। तो आपने क्या किया कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, डेटा को तो लिखना है, क्वेश्चन को देख करके रीड करके डेटा को लिखना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना बेटा? दिस इज 200, ओके। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाइक, तो लाइक करने वाले कितने हैं? आपने कहा सर लाइक करने वाले तो 135 स्टूडेंट है, तो 135 अपॉन में टोटल हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसलाइक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसलाइक, तो डिसलाइक करने वाले कितने बेटा? 65 अपॉन में 200। यस आर नो? क्लियर हुई बात कि नहीं? कन्फर्म है? ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो भी डेटा दे रखा है डेटा से कोई अच्छे से रीड करके, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके लैंग्वेज को लिखना होता है, फिर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है उसको वहाँ पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखो, जैसे दे रखा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब टेल का एंड हेड का। तो यहाँ पे देखो किसी भी कॉइन को नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं? दैट इज 1000 है। एंड यहाँ पे जो हेड आ रहा है उस 1000 आउटकम में 455 बार हेड आया है, और आपका टेल जो आया हुआ है वो 545 बार आया हुआ है, ठीक है। ये हेड है और ये क्या है? टेल है, ओके। तो ये हेड है, ये टेल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और फॉर्मूला लिखोगे पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज 455 अपॉन में टोटल 10,000 आ गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या आएगा बेटा? 545 अपॉन में 1000 आ जाएगा। यस आर नो? क्लियर है बातें? कन्फर्म? ओके, ठीक है। तो अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंपल सी बातें हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में रहेगा एंड इन अ न्यूमरेटर इन फेवरेबल केसेस रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो आपसे ये कहेगा कि अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार हमने टॉस किया, 2 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट,
2 हेड, सेकेंड पार्ट 1 टेल, थर्ड पार्ट एट मोस्ट 2 टेल, फोर्थ पार्ट 3 हेड। देखो अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो आपको पता है कि अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या टेल टेल आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा। यस और नो, यही पॉसिबिलिटी होंगी। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, 2 कॉइन यहाँ पे ग्राउंड पे लेवल पे ऐसे पड़े हुए, तो यहाँ पे हेड है मान लो, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हो सकता है, दोनों में टेल हो सकता है, दोनों में हेड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड क्या आएगा, ये टोटल सैंपल स्पेस आपने बना लिया, ये समझ में आ रहा होगा ना। हेड हेड आ सकता है, 2 बार टॉस करोगे, पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, या पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, या पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल, पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड मतलब 1 अपॉन, एक ही तो केस है, 2 हेड वाले केस एक है, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4। तो पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, तो एक टेल कितने केसेस हैं, आपने कहा सर एक टेल का एक ये केस है और एक टेल का यहाँ पे ये केस है, मतलब इन दोनों केसेस में टेल एक बार दिख रहा है, तो 2 केसेस ऐसे हो गए, अपॉन में 4, तो 2/4 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल। एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 2 हेड होंगे, एक भी हो सकता है और नहीं होगा तब भी चलेगा, मतलब मैक्सिमम 2 हेड होंगे, एक हेड होगा और ये नहीं होगा तब भी चलेगा, मतलब 4/4 = 1। ठीक है। फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, क्या इसमें से किसी को 3 हेड दिख रहा है, आपने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी 0, 0/4 = 0। 3 हेड वाला कहाँ केस दिख रहा है, 2 ही तो हेड तक है, मैक्सिमम 2 ही तो हेड हैं, यस और नो, 3 हेड तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो आपको टोटल सैंपल स्पेस बनाना है, उसके बाद फिर वहीं पे सारी चीज़ें उसको देख करके ही क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पे। एटमोस्ट 2 टेल मतलब जैसे हमने कहा कि अगर किसी भी पर्सन को मैक्सिमम 2 समोसे खाने हैं एटमोस्ट, तो 2 समोसे खा सकता है, 1 समोसा खा सकता है, नहीं भी खाएगा तब भी चलेगा। तो नॉट वाला भी आपको केस लेके चलना है, चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एटमोस्ट 2 टेल था, तो एटमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था एटमोस्ट 2 टेल मीन्स 2 टेल ये वाला केस, 1 टेल ये वाला केस, 1 टेल ये वाला केस, नो टेल मतलब 2 टेल 1 टेल नो टेल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नो टेल वाला भी केस लेके चलना है, मतलब यहाँ पे टोटल फेवरेबल केसेस 4 रहेंगे, 4/4 दैट इज 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर ले कि अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने फेंका, अब आपको पता है कि अ डाई इज थ्रोन, देन फाइंड probability of getting find probability of getting first part even number, second part odd number, third part composite number, बहुत सारे कई सारे पार्ट आते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी डाई को थ्रो करोगे, सभी बता सकते हैं कि जब डाई को थ्रो करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसी में से 6 नंबर में से कोई ना कोई नंबर दिखेगा, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 6। अब देखो अगर इवन नंबर की बात करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, तो इवन नंबर में क्या आ सकता है 2 4 एंड 6, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं अपॉन टोटल 6, एंड मतलब 3 पॉसिबिलिटी हो गई क्योंकि इवन नंबर क्या है 2 4 एंड 6, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या आएगा 1 3 5, तो यहाँ पे भी 3/6 आ जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि नंबर एट लीस्ट हैविंग 3 फैक्टर्स, है ना, तो यहाँ पे 4 एंड 6 कंपोजिट नंबर है, 4 और 6 ये आपका कंपोजिट नंबर है और ये आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 का फैक्टर 4 होगा और 1 होगा और 2 भी होगा, तो इटसेल्फ एंड 1 को छोड़ करके अगर एक फैक्टर और आता है तो वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है, यस और नो। तो कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर आ जाएगा दैट इज 2/6। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो।
तो सिंपल सी बात है कि जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप पहले पॉसिबिलिटी देखोगे क्या कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से टोटल पॉसिबिलिटी जो है उसमें से कितनी भी चीज़ कितने टाइम्स हैपन हो रही है, कोई भी चीज़ है, किसी भी इवेंट के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक फार्मूला आपका वही है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। और जो आपको फार्मूला मैंने बताया था पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू दैट इज 1, तो वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो इसको इतना अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।